आपने पिछले साल कितना रुपया कमाया? 4 लाख, 6 लाख, 10 लाख या 12 लाख? पर सवाल ये नहीं कि आपने पिछले साल कितना पैसा कमाया। असली सवाल तो ये है कि इस समय आपके पास ये पैसा है क्या? आपका वॉलेट अभी भरा हुआ है? आई नो बहुत से लोगों को ये सवाल कांटे की तरह चुभता है, बट ज्यादातर लोग अपनी करंट फाइनेंशियल सिचुएशन से खुश नहीं है। और ऐसा होने का सबसे बड़ा रीजन है यू डोंट नो हाउ टू प्ले द मनी गेम। आपको पैसों के 5 सबसे इम्पोर्टेंट नियम के बारे में कोई जानकारी नहीं है, जिसकी वजह से आपकी ये हालत है। आपके जैसे आज लाखों करोड़ों लोग हैं जिन्हें अच्छी नौकरी होने के बावजूद अपनी खुशियों के लिए उधार लेना पड़ता है। मिस्टर सैयद के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। 2008 के अपने उस टाइम को याद करते हुए सैयद साहब बताते हैं कि जॉब होने के बावजूद उनके ऊपर 30 लाख का कर्जा चढ़ चुका था, जिसको वो बड़ी मुश्किल से अपने परिवार और अपने पड़ोसियों से छुपा रहे थे। और उनके मन में ये थॉट आ रहा था या तो मुंबई छोड़कर चले जाएं और या फिर लाइफ के साथ कोई सीरियस स्टेप ले लें। अब चाहे 2008 हो या 2024, एक मिडिल क्लास की कंडीशन आज भी वैसी ही है। वो चाहता तो है वर्ल्ड टूर करना, बड़ा घर लेना, लग्जरी लाइफस्टाइल जीना, पर आखिर कैसे? पैसा तो है नहीं। ऐसे में एक मिडिल क्लास इंसान के पास 2 रास्ते होते हैं। पहला कि वो सब कुछ इग्नोर करके लोन वोन लेकर लाइफ मजे में एंजॉय करे, या तो दूसरा कि सब कुछ काट कर बचत करे, लाइफ ना जिए और एक एक पैसा बचाने पर ध्यान दे। अब बात क्या है ना कि हम में से 70% पहला रास्ता फॉलो करते हैं, दुनिया की ऐसी की तैसी बोल के आगे निकलते हैं, और 30% लोग दूसरा रास्ता फॉलो करते हैं। पर इन दोनों के अलावा भी एक तीसरा रास्ता है जिसकी हेल्प से आप फाइनेंशियली फ्री हो सकते हो और एक अच्छी सेविंग्स के साथ रिटायर हो सकते हो। और ऐसा तब हो सकता है जब आप पैसों के 5 सबसे इम्पोर्टेंट नियम जान लो, जिनको दुनिया के फेमस ऑथर डेव रामसे ने अपनी बुक द टोटल मनी मेकओवर के जरिए लोगों तक पहुंचाया है। अब ये नियम सिर्फ समझाने के लिए नहीं है, बल्कि आपके लिए एक रोड मैप की तरह है जो आपके माइंडसेट को बाकी लोगों से अलग बनाने में मदद करेंगे। तो आइए स्टेप बाय स्टेप इन नियमों को समझने की कोशिश करते हैं। रूल नंबर 1, सब सही नहीं होगा, स्टॉप प्रिटेंडिंग। दोस्तों, दुनिया में मोस्टली लोग अपने आप को झूठ के बबल में रखते हैं। उन्हें पता ही नहीं कि उनकी हेल्थ अच्छी नहीं है, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, पर फिर भी बोलते हैं सब सही है। जेब खाली रहती है, फ्यूचर की बजी पड़ी रहती है, फिर भी बोलते हैं सब सही है, और ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि कोई दिक्कत ही नहीं है। बस इसी झूठ को सच बनाए रखने में अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं और एंड में मीडियोकर सी लाइफ जी के खत्म हो जाते हैं। अब प्रेम प्रकाश को ही देख लो, 25,000 की नौकरी करते हैं और भाई साहब के ठाट बाट ऐसे हैं जैसे कोई रईस हो। इनकी एक आदत ये भी है कि अपने आप को दुनिया का फिटेस्ट इंसान समझते हैं, खूब सारा जंक फूड और ऑयली खाना खाते हैं, पर अपने आप को फिट समझते हैं। और कुछ ऐसा ही करते हैं ये अपने फाइनेंस के साथ भी। प्रेम भाई दिल खोलकर खर्चा करते हैं, सैलरी आते ही हर महीने शॉपिंग करते हैं, और तो और जब पैसा पूरा नहीं पड़ता तब EMI बनवा लेते हैं। अब हुआ क्या, सैलरी तो है 25,000, पर जब भी भाई साहब ने देखा कि सिर्फ EMI और लोन मिलाकर 18 से 20,000 हो रहा है, तब उन्हें थोड़ी चिंता हुई। पर फिर भी वही सब सही है वाला एटीट्यूड रखा और खर्चे पे खर्चे करते चले गए। और फाइनली हुआ ये कि जब तक इन्हें होश आया तब तक इनके पास न ही कोई काम था, न ही पैसा, और कर्जा 5-6 लाख रुपए का। ये वही वाली बात हुई ना, अगर आप पानी में मेंढक को डाल दो और धीरे धीरे गर्म करोगे तो उसे कुछ नहीं समझ आएगा। सब सही है करता करता वो फाइनली मर ही जाएगा। ठीक उसी तरह आज का यूथ अपने फाइनेंस को मैनेज कर रहा है। इन्हें फील ही नहीं होता कि कुछ गड़बड़ है, और ये कभी अपनी गलती मानते नहीं है। अगर आप सोचते हो कि सिर्फ जिम जाके आने से आपकी बॉडी बन जाएगी या सिर्फ पैसा कमाना है और बाकी काम अपने आप हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। ये सब चीजें आपका टाइम और आपकी डेडिकेशन मांगती हैं। इसलिए सब कुछ सही सोचने की जगह एक पेन और पेपर लेकर बैठो और 2 कॉलम बनाओ। एक में अपनी इनकम लिखो कि कितने सोर्सेज से आपका कितना पैसा आता है और आपके महीने भर के खर्चे कितने हैं। साथ ही ये भी देखिए कि आप कितना सेव कर रहे हो और कितना इन्वेस्ट। ऐसा करने से आपको पता चलेगा कि आप कितने पानी में हो, और फिर आपको प्रिटेंड करना बंद करना पड़ेगा और अपनी कंडीशन को बेटर बनाने पर ध्यान देना होगा। रूल नंबर 2, मुसीबत बता के नहीं आएगी, इमरजेंसी फंड। दोस्तों, मर्फी लॉ कहता है इफ एनीथिंग कैन गो रॉन्ग इट विल गो रॉन्ग, यानी अगर कुछ गलत हो सकता है तो वो होगा, और इसी गलत के लिए आपके पास जरूरी फंड होना चाहिए, विच इज एन इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी फंड का मतलब ऐसा अमाउंट है जो आपको प्रेशर सिचुएशन से बाहर निकाल पाए बिना आपका बैंक बैलेंस खत्म किए। देखो यार, लाइफ में मुसीबत कभी बता के नहीं आती। प्रेशर सिचुएशन जैसे कि इनकम लॉस, जॉब लॉस, या कोई बीमारी या कोई डिसेबिलिटी जैसी सिचुएशन अक्सर आपके फाइनेंशियल प्लान और फ्यूचर की कमर तोड़ कर रख देती है। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इंडिया में 75% लोगों के पास कोई भी इमरजेंसी फंड नहीं है। वो अपने पेरेंट्स और फ्रेंड्स को अपना इमरजेंसी फंड समझते हैं, और इसी वजह से प्रेशर सिचुएशन में उन्हें अपना सब कुछ बेचना पड़ता है। कुछ ऐसा ही हुआ 30 साल के आनंद के साथ। बेंगलोर की IT कंपनी में जॉब करने वाला आनंद ठीक ठाक अर्न कर रहा था, पर उसके पास इमरजेंसी के लिए कोई भी फंड नहीं था। उसके बैंक में कुछ 4-5 लाख रुपए थे। अब हुआ ये कि एक दिन ऑफिस जाते समय उसका एक्सीडेंट हो गया और उसकी बाइक इंश्योर्ड नहीं थी और न ही आनंद के पास इंश्योरेंस था। अब खुद की बाइक और हड्डियां टूटी, उसका पैसा तो देने ही पड़े, साथ ही जिस गाड़ी वाले को टक्कर मारी थी उसका भी कंपनसेशन देना पड़ा। और ये सब कुछ हो ही रहा था कि उसे नौकरी से निकाल दिया गया, यानी कंगाली में आटा गीला। इसलिए ऑथर डेव रामसे इमरजेंसी फंड के बारे में कहते हैं कि आपके पास एटलीस्ट 6 महीने के एक्सपेंसेस तक का पैसा होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए एक डबल इनकम फैमिली का खर्चा 50,000 रुपए महीना है, तो उसके पास एटलीस्ट 3 लाख रुपए होने चाहिए, ताकि वो बिना किसी स्ट्रेस के अपना खर्चा चला पाए। और जैसे पिछले कुछ समय में कोविड की मार हुई है, तो आप 11-12 महीने का
इमरजेंसी फंड भी बना के रख सकते हो। इसके लिए आपको सबसे पहले टारगेट सेट करना है, फिर उसमें थोड़ा थोड़ा करके 1000, 2000, 5000 करके बचाओ। इसको आप मंथली बजट का पार्ट बनाओ। फिर इन पैसों को ऑटोमेट करो, जिसके लिए आप सेपरेट अकाउंट भी खुलवा सकते हो या हाईली लिक्विड फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। ध्यान रहे, इसको आप इन्वेस्ट पर्पज से ना देखें और इक्विटी स्टॉक्स में इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि इमरजेंसी के टाइम पे आपको इमीडिएट इन पैसों की जरूरत पड़ सकती है। इसलिए बेस्ट ऑप्शन है आप एक एफडी खुलवा सकते हो और जरूरत के टाइम पे आपको अपना मेन बैंक अकाउंट भी नहीं छेड़ना पड़ेगा। रूल नंबर 3, डेट फ्री लाइफ जियो। देखो, अब मैं आपको ये तो कह रहा हूँ कि आपको लोन नहीं लेना, फाइनेंस को मैनेज करके चलना है, पर क्या है ना, आज की डेट में लाइफ उतनी आसान है नहीं, और आज की डेट में ना चाहते हुए भी आपको बड़ा नहीं तो छोटा लोन लेना ही पड़ता है। कुछ शौकिया जो हैं उनके लिए तो बहुत दिक्कत है, लेकिन फाइनेंशियली अवेयर लोगों को ये समझना चाहिए कि लोन लेना प्रॉब्लम नहीं है, उसे सही टाइम पर रीपे न कर पाना प्रॉब्लम है, जिसमें हम अक्सर इसलिए फेल होते हैं क्योंकि हमारे पास कोई शॉर्ट प्लान ही नहीं है, कोई मेथड ही नहीं है जो हमें डेट फ्री कर दे। वह समस्या है तो समाधान भी होगा, और इसका सोल्यूशन है स्नोबॉल मेथड। यहाँ आपको ये समझना होगा कि जिस तरह एक छोटे से स्नोबॉल को आप ऊपर से जब नीचे छोड़ते हो, तब नीचे पहुँचते पहुँचते वो बड़ा होने लगता है और बहुत बड़ा हो जाता है। ठीक उसी तरह आपको भी स्टेप बाय स्टेप छोटे से बड़े क्रम में अपना डेट पे ऑफ करना है। डेव रामसे जब खुद बैंकरप्ट हुए और खुद अपने आप को कर्ज में डूबा पाया, तब उन्होंने इस स्नोबॉल मेथड को फॉलो किया, क्योंकि उनका मानना है कि एक आदमी चाहे फाइनेंशियली फ्री हो जाए, लेकिन ये डेट का बबल उसे कभी फ्री नहीं होने देता। आई एम श्योर आप में से कई लोग ऐसे भी होंगे जिनके ऊपर 1 या 2 लोन तो जरूर होंगे, और एक बात जरूर ध्यान रखो, आपका जो टोटल लोन है वो आपकी इनकम का 30% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और अगर है तो आप फाइनेंशियली आउट ऑफ शेप हो, और ये आपके लिए वेकअप कॉल है स्नोबॉल मेथड का यूज करने का। तो मान लो आपके ऊपर इस समय टोटल 3 लोन चल रहे हैं। पहला अपने दोस्त का 30,000 रुपए का, दूसरा फोन का 1 लाख रुपए का, और तीसरा कार लोन 5 लाख रुपए का। तीनों लोन को असेंडिंग ऑर्डर में लिस्ट करने के बाद अब स्नोबॉल मेथड में आपको करना क्या है कि आपका जो सबसे छोटा लोन है उसे सबसे जल्दी खत्म करना है। जैसे कि आपको जो अपने दोस्त का 30,000 रुपए वाला लोन है उसे जल्दी से जल्दी खत्म करना है। फिर उसके बाद आपने जो अपने फोन के लिए 1 लाख रुपए का लोन लिया है उसे खत्म करना है, और सबसे एंड में कार का लोन रीपे कर देना है। अब इससे होगा ये कि जब सबसे पहले छोटा लोन खत्म हो जाएगा तो आपको एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि आपके ऊपर 3 नहीं केवल 2 लोन बचे हैं, और आप ज्यादा से ज्यादा पैसा बचाकर आराम से बड़े लोन को भी जल्दी रीपे कर दोगे। रूल नंबर 4, द 15% रूल फॉर रिटायरमेंट। अब जब आपके रास्ते में डेट नाम का सबसे बड़ा पत्थर हट जाए तो आपको अगला कदम रखना है अपने बेटर और सिक्योर फाइनेंशियल फ्यूचर की तरफ, यानी आपकी रिटायरमेंट, आपकी फैमिली की सेफ्टी और अब बच्चों की एजुकेशन पर। अभी तक मैंने आपको सभी चीजें रीजनेबल कही और ऐसे स्टेप्स बताए हैं जो सच में आसान है, पर यहाँ मैं आपसे थोड़ा ज्यादा और थोड़ा अनरीजनेबल कमिट करने के लिए कहूंगा, और वो है अपनी इनकम का 15% इन्वेस्ट करना, ताकि रिटायरमेंट तक आपके पास एक अच्छा खासा अमाउंट हो जो आपकी लाइफस्टाइल और बच्चों की एजुकेशन आराम से फंड कर सके। देखो, ऑथर डेव रामसे कहते हैं कि हमें हमेशा एक गोल फिक्स करके इन्वेस्ट करना चाहिए, एक डिजायर नंबर हो जो आपको सच में फाइनेंशियली फ्री बना दे। अब कुछ लोगों के लिए वो 1 करोड़ होगा, कुछ लोगों के लिए 50 करोड़, तो कुछ लोगों के लिए 100 करोड़। पर इन्वेस्ट करते समय आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि आप जिस गोल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो बड़ी ट्रूली और फेयरली उसमें इन्वेस्ट करते जाओ जब तक वो गोल अचीव न हो जाए। क्योंकि मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है जो कहते हैं यार अपना पैसा ही तो है, बात की बाद में देखेंगे, और अर्ली विड्रॉल कर लेते हैं, और ऐसे लोगों को बाद में रिटायरमेंट के टाइम पर बड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि अब वो अपनी यंगर जनरेशन पर बोझ बन जाते हैं और उनके सपोर्ट के लिए कुछ नहीं दे पाते। इसलिए इट्स बेटर टू इन्वेस्ट 15%। अब 15% ही क्यों, तो उसके पीछे का एक रीजन है। देखो, आपका गोल सिर्फ रिटायर होना नहीं है बल्कि अर्ली रिटायरमेंट होना चाहिए, और वैसे भी कौन चाहेगा कि 60 साल की उम्र तक सुबह 9 बजे उठकर ऑफिस जाएं और काम करें। इसलिए एक अमाउंट सेट करो और उसके लिए आज से ही इन्वेस्ट करो। अब मान लेते हैं कि आपको 1 करोड़ की वेल्थ बनानी है, उसके बाद आप रिटायरमेंट ले लोगे, तो मान लो आपकी इनकम अगर 30 से 40,000 रुपए है, जिसका 15% होगा लगभग 6,000 रुपए। अब आपको ये 6,000 रुपए हर महीने SIP के थ्रू इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने हैं, जहाँ से आपको 13% तक का रिटर्न मिल जाएगा। साथ ही साथ एक्सपीरियंस लेते लेते आपकी सैलरी भी इंक्रीज होगी, तो आपको हर साल 15% से स्टेप अप भी करना है। और आप देख ही सकते हो ऐसा करने से मात्र 15 से 17 साल के अंदर आपके पास 1 करोड़ 13 लाख रुपए की वेल्थ हो चुकी होगी। एंड आई गेस ये वेल्थ आपकी रिटायरमेंट और आपके बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए एनफ होगा, वो भी मात्र 17 सालों में। तो अगर आप आज 22 साल के हो तो 39 की एज तक आप रिटायरमेंट का सोच सकते हो। और लास्ट और सबसे मेन रूल नंबर 5, अपनी लाइफ का फाइनेंशियल कंट्रोल अपने हाथ में रखना। क्योंकि इस दुनिया में जितना मुश्किल अमीर बनना है ना, उससे कहीं ज्यादा मुश्किल है अमीर बने रहना, यानी अपनी वेल्थ को प्रिजर्व करना। और ये सिर्फ आप तभी कर सकते हो जब आपकी लाइफ और आपके पैसों पर किसी और का इन्फ्लुएंस ना हो। देखो क्या है ना, जब हम पैसा कमाने लगेंगे और इन्वेस्टमेंट की नई नई फील्ड्स को एक्सप्लोर करेंगे ना, तो हमें बीच में ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे जो हमें नीचे गिराने की या हमें काटने की कोशिश करेंगे, या आपको 1 बार 2 बार सही आइडिया और टिप तो देंगे जिससे आपका इनके ऊपर यकीन हो जाएगा, और फिर एकदम से ही जब आप तीसरी बार बड़ी बैट खेलोगे आपको समझ
जा जाएगा कि आपका पैसे की वाट लग गई है। कुछ ऐसा ही हुआ 52 साल के ऋषि मंजुमदार के साथ। दरअसल ऋषि ने 2013 में श्रद्धा चिट फंड में 5 लाख रुपए लगाए और अपने साथ उन्होंने लोगों को इन्फ्लुएंस भी किया और टोटल 30 लाख रुपए लगवा दिए। कुछ समय तक तो लोगों को अच्छा खासा पैसा मिला, पर बाद में जब ये घोटाला पकड़ा गया तब उनके और उनके द्वारा लगाए गए लोगों के 30 लाख रुपए डूब गए। इसी वजह से उन्हें लोगों का गुस्सा भी झेलना पड़ा। उनकी फैमिली तक को भी नहीं बख्शा गया और हुआ ये कि उन्हें 30 लाख का कर्जा लेकर उन लोगों का पैसा चुकाना पड़ा और डबल शिफ्ट में काम भी करना पड़ा। अब आप सोच भी नहीं सकते कि कितने लाखों लोगों का सिर्फ इसलिए नुकसान हुआ क्योंकि उन्होंने अपने से ज्यादा भरोसा एक कंपनी पर किया। इसलिए सारे डिसीजन सोच समझ कर लो और अपना कंट्रोल अपने हाथ में रखो। राइट और अच्छे मेथड से इन्वेस्टिंग करो, एसेट बिल्ड करो और अगर आपको उस चीज की नॉलेज नहीं है तो सीखो। यूट्यूब से, गूगल से कंटेंट कंज्यूम करके स्किल डेवलप करो। पैसिव इनकम सोर्स की तरफ ध्यान लगाओ। सिर्फ सैलरी को प्राइमरी इनकम सोर्स मत बनाओ क्योंकि उसका कंट्रोल आपके हाथ में नहीं है। रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी, स्मॉल स्केल बिजनेस, ऑनलाइन स्टोर, इन्वेस्टिंग जैसे पैसिव इनकम आइडियाज ढूंढो जो आपको खुद से पैसा कमाना सिखाएंगे। अपना एक गुरु बनाओ, उनको स्टडी करो, उनका पैटर्न फॉलो करो। ये व्हाट्सएप और टेलीग्राम के जो सो कॉल्ड गुरु है ना, उन पर विश्वास मत करो। ये सब सिर्फ आपको नोचने बैठे हैं और सही मायनों में वेल्थ बिल्डिंग उसे कहेंगे जब आप अपने एसेट के एक एक रुपए के लिए हर छोटे बड़े डिसीजन के लिए खुद मेहनत करोगे। खुद एक ऐसा फाइनेंशियल रोड में बनाओगे जिस पर चलकर आपको, आपके परिवार को, समाज को आप पर गर्व होगा। आप चैरिटी कर पाओ, डोनेशन दे पाओ, जरूरतमंद लोगों की मदद कर पाओ। वही होगा आपका सही मायनों में टोटल मनी मेकओवर। तो दोस्तों, आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करो, ज्यादा से लोगों तक शेयर करें। इसी तरह के वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।